वेलकम बच्चों। आज हम अपनी पुस्तिका के तीसरे पाठ को पढ़ेंगे जो कि है शब्द विचार। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या कहता है ये पाठ। शब्द किसे कहते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। आइए पाठ पढ़कर शब्द के बारे में जानते हैं। उससे पहले आइए चर्चा करते हैं। पाठ में दिए गए चित्रों के द्वारा शब्दों के बारे में मित्रों से चर्चा कीजिए। तो अपने मित्रों से इस पाठ में दिए गए चित्रों के बारे में चर्चा कीजिए। यहाँ हमें 3 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र के नीचे लिखा है जरसू, दूसरे चित्र के नीचे लिखा है लाकी लला और तीसरे चित्र के नीचे लिखा है ढ़ीग। अब जरसू को हम लिखते हैं ज प्लस र स उ जरसू और सूरज को हम लिखते हैं स उ र ज सूरज। इसी प्रकार दूसरे चित्र के नीचे लाकी लला लिखा था, इसको हम लिख सकते हैं ला प्लस की प्लस ल प्लस ला, लाकी लला। और लाल किला को हम लिखेंगे ला ल ला प्लस ल प्लस की प्लस ला, लाल किला। ढ़ीग को हम लिखेंगे ढ़ी ड़ी प्लस घ और घड़ी को हम लिखेंगे घ प्लस ड़ी। बच्चों देखिए, पहले चित्र में सूरज दिया गया है। हम सभी जानते हैं कि जो पूरे संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है, अर्थात इसका कोई निश्चित अर्थ निकलकर आ रहा है। इसी को उल्टा करके लिखने पर जरसू शब्द बनता है, लेकिन इसका कोई भी निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए यह वर्ण समूह शब्द नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार दूसरे चित्र में लाल किला का चित्र है, जिसका अर्थ हम सभी जानते हैं, यह पर्यटन स्थल है, लेकिन लाकी लला का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो सार्थक हुआ लाल किला और निरर्थक हुआ लाकी लला। बच्चों इसी प्रकार तीसरे चित्र में घड़ी है, जिसमें हमें समय के बारे में पता चलता है, किंतु ढ़ीग का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो सार्थक है घड़ी और निरर्थक है ढ़ीग। बच्चों जिन शब्द से किसी निश्चित अर्थ का बोध हो, उन्हें ही शब्द कहते हैं। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्णों अथवा ध्वनियों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब हम शब्दों का वर्गीकरण देखते हैं। शब्द 4 प्रकार के होते हैं। इनके वर्गीकरण का आधार निम्नलिखित है। पहला है उत्पत्ति, दूसरा रचना, तीसरा अर्थ और चौथा है प्रयोग। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, चौथा है विदेशी शब्द और 5वां है संकर शब्द। सबसे पहले हम तत्सम शब्द को देखते हैं। जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में आया हो, उसे तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, स्वर्ण, कृषक, वानर आदि। दूसरा है तद्भव शब्द, संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में आकर रूप बदल जाता है, उसे तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे धरती, आग, सूरज, सोना, किसान, भंडार, बंदर आदि। अब हम तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में देखते हैं। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। पहले तत्सम शब्द है, उसके बाद उसका तद्भव शब्द है। तो पहला शब्द है तैल, जिसको हम तेल बोलते हैं। चंद्र, जिसको हम चांद बोलते हैं। दधी यानी दही। अग्नि, आग, तिलक, टीका। गृह, घर, कपोत, कबूतर, मयूर, मोर, क्षेत्र, खेत, कार्य, काम। अब तीसरा है देशज शब्द। देश प्लस ज अर्थात देश से जन्मा। जो शब्द देश के विभिन्न प्रांतों, जातियों, बोलियों आदि से हिंदी भाषा में आए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। उदाहरण खटिया, लोटा, लाठी, पगड़ी आदि। चौथा है विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच आदि से हिंदी में आए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। इनके उदाहरण यहाँ दिए गए हैं।
पहले पुर्तगाली से जो शब्द आए हैं वो है तंबाकू, प्याला और साबुन। अंग्रेजी से आने वाले शब्द है मास्टर, स्कूल, कोट। ग्रीक से दाम, सुरंग, चाय। फ्रेंच कूपन, कारतूस। अरबी से आए हैं फायदा, फौज, गैर, तूफान। फारसी से अंगूर, खरगोश, अचार, खून। और तुर्की से आए हैं रुई, कुली और बाबा। अब हम देखते हैं संकर या मिश्रित शब्द। जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं वह संकर शब्द कहलाते हैं। इनके उदाहरण है जैसे हिंदी और फारसी से मिलकर बना है उड़न प्लस तश्तरी यानी कि उड़न तश्तरी। दूसरा है संस्कृत और हिंदी से मिलकर जो आए हैं वो है वर्ष प्लस गांठ यानी कि वर्षगांठ। तीसरा है फारसी और संस्कृत से मिलकर सजा प्लस प्राप्त यानी कि सजा प्राप्त। चौथा है अंग्रेजी और हिंदी से मिलकर जो आए हैं वो है टिकट प्लस घर यानी कि टिकट घर। अगला है हिंदी प्लस अरबी से मिलकर जो बने हैं वो है घड़ी प्लस साज यानी कि घड़ी साज। अगला है हिंदी प्लस संस्कृत से मिलकर यानी कि दान प्लस पात्र यानी कि दान पात्र। अब हम देखेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, जो शब्द अपने आप में पूर्ण हो, जो दूसरे शब्दों के योग से ना बना हो, जिस शब्द के सार्थक खंड ना हो सके वह रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे कि फू प्लस ल फूल, ज प्लस ल जल। और उदाहरण है शेर, घोड़ा, पुस्तक, सोना, घर आदि। अब दूसरा है यौगिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। इनका उदाहरण है धनबान जो कि धन यानी पैसा प्लस बान यानी कि युक्त, इससे मिलकर बना है। दूसरा है पाठशाला जो बना है पाठ यानी कि पढ़ना प्लस शाला यानी कि घर, पाठशाला। अब तीसरा है योग रूढ़ शब्द, जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी सामान्य अर्थ को प्रकट ना करें तथा रूढ़ शब्दों से अलग किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इनका उदाहरण है लंबोदर यानी कि लंबा प्लस उदर, उदर यानी पेट यानी कि बड़े पेट वाला अर्थात गणेश। दूसरा है जलज जो कि मिला है जल यानी पानी प्लस जल में पैदा होने वाला, तो यानी कि जल में पैदा होने वाला अर्थात कमल। तीसरा है गिरिधर, गिरिधर यानी गिरी यानी कि पर्वत और धर यानी कि धारण करना, पर्वत धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द, पहला होता है एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, तीसरा है पर्यायवाची शब्द, चौथा है विलोम शब्द, फिर युग्म शब्द और फिर है समूहवाची शब्द। अब हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तब वे पद बन जाते हैं। इनमें लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें परिवर्तन नहीं आता। इस आधार पर शब्दों के दो वर्ग होते हैं, विकारी और अविकारी। पहले हम विकारी शब्द देखते हैं। विकारी शब्द है संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया। और अविकारी शब्द हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक, निपात। तो ये पाठ पढ़कर हमने सीखा वर्गों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद बन जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।